हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग एनिमेशन के थ्रू एक कैपेसिटर को बच्चों समझते हैं कि कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट करने के बाद ये किस तरीके से चार्ज हो रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है, बीच में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स किस तरीके से बनती हैं, प्लेट्स का अगर एरिया अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन अगर चेंज कर दिया जाए तो क्या होगा, इन सब बातों को समझते हैं। और इसको चार्ज करने के बाद में फिर उठा के हम सीधा बल्ब से कनेक्ट करेंगे, किस तरीके से बल्ब जलता है और किस तरीके से बल्ब बुझता है, इसके बारे में बातचीत करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों पर एक चीज़ समझ लेते हैं। कैपेसिटर के बीच में दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है फिलहाल कितना है, 6 mm है। प्लेट्स का एरिया 200 mm स्क्वायर दे रखा है आपको। तो इसका मतलब आप एक फॉर्मूला जो आपको पता भी होगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, ये सी का फॉर्मूला होता है। इस सी के इस वाले फॉर्मूले से निकाल करके आप सी रख लीजिए, कितना आएगा बच्चों, 0.30 पिकोफैराड आएगा। क्योंकि बच्चों अभी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसलिए कैपेसिटर चार्ज नहीं है, इसलिए कैपेसिटर की प्लेट्स पर चार्ज कितना है, 0। क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स पर बच्चों चार्ज नहीं है, इसका मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, इसलिए एनर्जी स्टोर्ड का डाटा भी फिलहाल भी कितना है अपना, 0 है। राइट, अब देखते हैं बच्चों, थोड़ा थोड़ा करके हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे और पोटेंशियल को बढ़ाने से क्या होगा वो देखते हैं। पहले एक बात समझ लें, हम यहाँ पर बच्चों मैं पोटेंशियल कितना लूँगा, 0 लूँगा, और यहाँ पर धीरे धीरे पोटेंशियल को बढ़ाऊँगा इसके थ्रू। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव में बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ पोटेंशियल कितना रख रखा है मैंने, 0 रखा हुआ है। ठीक है, इसको एक बार और मेजर करने के लिए हम एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा लगा देते हैं और ये हमने ब्लैक को ब्लैक से जोड़ दिया और इसको इस कलर को इस कलर से जोड़ दिया। ठीक है, ये हमें बता देगा कि जैसे जैसे मैं ऊपर लेके चलूंगा तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअल में कितना होगा वो हमें यहाँ रीडिंग के थ्रू पता लग जाएगा। आप बोलोगे ये तो यहाँ से ही पता लग रहा है, लेकिन यहाँ से 0 और 1.5 के बीच में डाटा हमें कितना होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ जैसे जैसे मैं ऊपर चलूंगा, जैसे जैसे पॉइंट को ऊपर बढ़ाऊंगा वैसे वैसे यहाँ पर रीडिंग अपने आप ही बच्चों आ जाएगी। ठीक है, करके देखते हैं। जैसे ही मैंने थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाया, ये देखिए, जैसे थोड़ा पोटेंशियल बढ़ाएंगे वैसे ही क्या किया, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया। अपन ऐसा भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए और उसके बाद इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चलने लगे और यहाँ पर नेगेटिविटी आ गई और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई तो पॉजिटिविटी आ गई। ठीक है, इसलिए इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल बन गई, जो आपको ये दिख भी रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में बन गया। अब इन दो पॉइंट के बीच में यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस इस समय है वो इस रीडिंग के द्वारा पता लग रहा है। अभी फिलहाल इसमें कितना पोटेंशियल है, 0.150 वोल्टेज मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लगाया है। ठीक है, अब देखते हैं। अब जैसे यहाँ पर बच्चों वोल्टेज कितना है, 0.15 वोल्ट है इन दोनों प्लेट्स के बीच में, और C मेरे को पता है, तो Q = CV से हमारे पास में चार्ज कुछ आएगा और वो चार्ज आएगा Q = CV। C मेरे पास में कितना है, 0.30 पिकोफैराड है। वोल्टेज मेरे पास में जो है वो कितना है, 0.15। इससे मेरे पास चार्ज की बच्चों वैल्यू आ जाएगी और चार्ज की वैल्यू बच्चों ये रही 0.04 पिको कूलम। तो सब यहाँ पर कैलकुलेशन है। ये बार देखो वैसा कि वैसा ही रहेगा, क्योंकि बैटरी पर यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट्स पर वोल्टेज बढ़ाने से कैपेसिटेंस तो नहीं बदलेगा। कैपेसिटेंस तो बच्चों किस पर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। एरिया प्लेट्स का क्या है, डिस्टेंस वगैरह क्या है, इस पर डिपेंड करेगा, तो वो तो कभी चेंज होगा नहीं, इसलिए ये डाटा हमेशा क्या रहेगा बच्चों, फिक्स रहेगा। क्लियर। अब थोड़ा सा वोल्टेज और अपन बढ़ाते हैं। जैसे थोड़ा सा वोल्टेज और मैंने बढ़ा दिया, ये देखिए ये वोल्टेज मैंने और बढ़ाया। जैसे थोड़ा वोल्टेज बढ़ाया, अब वोल्टेज यहां पर कितना आ गया, 0.35। पहले कितना था, 0.15 था, 0.35 वोल्टेज बढ़ेगा। वोल्टेज बढ़ेगा, सी तो बच्चों कभी बदल नहीं रहा है, सी नहीं बदल रहा है, तो Q = CV से अगर मैं चेक करूं, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां पर वोल्टेज देखो बढ़ा दिया मैंने, इन दो पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज कितना हो गया, 0.35, और इसीलिए जब वोल्टेज थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया तो चार्ज की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई। ये 0.10 पिको कूलम होगा, थोड़ा सा ही बाहर थोड़ा बड़ा हो गया, देखो पहले छोटा था ये।
इसी हिसाब से एनर्जी भी यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर से अगर देखें तो एनर्जी भी क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सी तो फिक्स्ड है और वी आप लगातार बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, वो मैं बढ़ा ही नहीं रहा हूं। इसका मतलब वोल्टेज लगातार बढ़ाने से V इज इक्वल टू ईडी वाले फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना तय है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, जो इसकी चीज से डिनोट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स डेंस हो रही है। पहले इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कम थी और अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या हो रही है, ज्यादा होती जा रही है। देखना आप ध्यान से, मैं वापस से कम करता हूं, इस तरीके से देखिएगा आप लोग। वोल्टेज कम किया, लाइंस देखो कम थी, ये कम होती जाएंगी, ये वोल्टेज हमने बढ़ाया, देखो लाइंस और बढ़ रही है, चार्ज लगातार और बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है और चार्ज, ये देखिए लगातार चार्ज बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वोल्टेज लगातार आप बढ़ाते जा रहे हैं तो चार्ज का बढ़ना तय है, Q इज इक्वल टू सी वी वाले फार्मूले से। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि V बराबर E इंटू डी फार्मूला होता है, D आपने फिक्स किया हुआ है, तो वोल्टेज लगातार बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने का कौन रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ वो डेंस होती जा रही है। अब देखिए, आप शुरू से फिर देखिएगा, यहाँ पर पहले कुछ 2-4 लाइन्स थी, सॉरी अब देखो अभी 2-4 लाइन्स है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जा रही थी, ये देखो। ठीक है, जैसे ही पोटेंशियल बढ़ाऊंगा ये लाइन्स और बढ़ गई, ये लाइन थोड़ी और बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है और बढ़ रही है। चार्ज लगातार देखो प्लस माइनस दोनों बढ़ रहा है, चार्ज लगातार बढ़ रहा है। यहां भी थोड़ा नजर मारिएगा, सी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर प्लेट पर चार्ज लगातार बढ़ रहा है। देखिएगा वापस से, और ये चार्ज और बढ़ गया और बढ़ गया, चार्ज और बढ़ गया, चार्ज लगातार बढ़ रहा है और लाइंस लगातार डेंस होते जा रही है। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ रहा है और इसके बीच में कितना पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल रीडिंग यहां पर आते जा रही है। अब फिलहाल इन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1.2 वोल्ट। टॉप पर करते हैं, चलिए मैंने 1.5 वोल्ट लगा दिया तो यहां पर 1.5 वोल्ट हो गया। इस समय चार्ज की वैल्यू कितनी है प्लेट्स पर, ये रही 0.44 पिको कूलम। एनर्जी कितनी है बिटवीन द प्लेट्स, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, 0.33 पिको जूल। और कैपेसिटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अब भी जानते हैं। अच्छा उल्टा करते हैं, चलिए बच्चों, अगर मान लीजिए बच्चों मैं क्या करूं, यहां से नीचे की तरफ चलूं, नीचे की तरफ चलूंगा, इसका मतलब ये हो रहा कि यहां पर पोटेंशियल नेगेटिव में है। और बच्चों क्या, अब मैं इसमें नीचे की तरफ वोल्टेज बढ़ाता हूं, मतलब नीचे की तरफ इसको अगर मैं लेके चलूंगा तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका जो वोल्टेज है वो तो मैंने 0 रखा हुआ है और इसका वोल्टेज जो है वो नेगेटिव के अंदर बढ़ रहा है। नेगेटिव के अंदर बढ़ रहा है तो यहां नेगेटिविटी बढ़ती जाएगी और यहां पर पॉजिटिविटी। इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स देखो क्या हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे जैसे ये पोटेंशियल नेगेटिव में और बढ़ाता जाऊंगा, यहां पर नेगेटिव में बढ़ रहा है बच्चों वोल्टेज, है ना, जैसे नेगेटिव में बढ़ाता जाऊंगा लाइंस देखो डेंस अभी भी होती जा रही है। अब ध्यान से देखो, ये देखो पहले क्या थी, कम थी और बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई। जैसे नीचे लेकर जा रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है, चार्ज लगातार बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ जा रही है, क्योंकि इस बार ये हाई पोटेंशियल पर, ये लो पोटेंशियल पर है। यहां वोल्टेज को भी देखते हैं अपन, जैसे जैसे इसको नीचे लेके जाऊंगा वोल्टेज लगातार नेगेटिव के अंदर बच्चों लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए मैं क्या करता हूं, अब इसको वापस से यहां ले आता हूं, इसको मैंने फुली चार्ज का बच्चों कर दिया, क्लियर, पूरी तरीके से चार्ज हो चुका। जितना मैक्सिमम वोल्टेज यहां पर था उतना ही यहां पर वोल्टेज इन दोनों प्लेट्स के बीच में आ चुका है। इसका मतलब बच्चों क्या है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो वोल्टेज है वो कितना है, 1.5 वोल्ट है। और ये पूरा जो कैपेसिटर है इस समय बच्चे एक बैटरी की तरह एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बैटरी और कैपेसिटर में थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो पे बात करते हैं अपन। तो अब जैसे ही बच्चों ये क्या हो, कैपेसिटर पर चार्ज कितना है इस समय चार्ज कितना दे रखा है हमको, 0.44, और कैपेसिटेंस कितना 0.30, वो तो बदला ही नहीं। एनर्जी स्टोर्ड कितनी 0.33 पिको जूल है। अब क्या करते हैं बच्चों, यहां से टर्मिनल हटाते हैं, इसको क्या करते हैं बैटरी से डिस्कनेक्ट करते हैं। ये मैंने कर दिया डिस्कनेक्ट, देखो ये डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करूंगा, इसको एक बल्ब लगा रखा है मैंने यहां पर, उस बल्ब से क्या कर दूंगा, इसको मैं कनेक्ट करूंगा। देखिए क्या होता है, याद रखिएगा एक तरह से बैटरी की तरह काम कर रही है। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई बैटरी की, एक तरह से नेगेटिव प्लेट हो गई, राइट। इसको जैसे बच्चों में इससे ऐसे करके कनेक्ट करूंगा वैसे ही, और जैसे ही इसको हम छोड़ेंगे वैसे ही क्या होगा, यहां पर जो वोल्टेज होगा ये क्योंकि बैटरी की तरह काम कर रहा है, ये क्या करेगा, इस वाले बल्ब को जलाना चालू कर देगा। ये देखिए, ये पहले बल्ब जला स्टार्टिंग में और लगातार डिम होते 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 ये 0 हो गया। फिर चेक करते हैं,
यहां पर हमने वापस से क्या कर दिया, इसको फुली चार्ज कर रखा है। ओके, जैसे ही मैं इसको इससे क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा, ये बैटरी की तरह काम करेगा। एक्चुअल में बच्चों सर्किट जो होगा वो इस तरीके से बनेगा। देखो ये पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव। और यहां आपने क्या किया, एक बल्ब लगा रखा और ये पूरी तरीके से क्या है, चार्ज है। और उस पर वोल्टेज कितना है, 1.5 वोल्ट, जो आपको ये दिख रहा है। देखिए 1.5 वोल्ट। जैसे इसको अपन कनेक्ट करेंगे ये सिचुएशन बन जाएगी। तो क्या होगा, ये कैपेसिटर है जो कि फिलहाल अभी एक बैटरी की तरह एक्ट कर रहे हैं। पर जो कैपेसिटर और बैटरी में एक ही अंतर है, बैटरी क्या करती है, अपने दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को हमेशा मेंटेन रखती है, क्योंकि इन दोनों प्लेट्स के बीच में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट्स के मोशन की वजह से इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। लेकिन कैपेसिटर के अंदर बच्चों बीच में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो मटेरियल है वो नहीं होता है। वहाँ तो कौन सा होता है, डाइइलेक्ट्रिक होता है। और डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। तो अंदर क्या होगा, कैपेसिटर अगर यहाँ पर है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं रह पाएगा। बैटरी होती तो मेंटेन रह पाता। ठीक है, एक बात दिमाग बिल्कुल रखिएगा, ये इस तरीके से काम कर रहा है। इंस्टेंटली किसकी तरह काम कर रहा है, बैटरी की तरह काम कर रहा है, इसलिए मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया। अब जब ये बात समझ गए कि बैटरी की तरह काम कर रहा है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, बैटरी को हटा करके कैपेसिटर लगा देता हूं। देखिएगा अभी आप, ये हमने ये कैपेसिटर लगा दिया। एक्चुअल में डायग्राम तो बच्चों यही है, वो तो मैंने आपको केवल एक्सप्लेन करने के बताया था। ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अब इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, ये इंस्टेंटली किसकी तरह काम करेगा, भी बैटरी की तरह काम करेगा। जैसे इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे, एकदम से यहां पर क्या मिलेगा, इसको उतना ही वोल्टेज इंस्टेंटली मिल जाएगा जितना वोल्टेज बच्चों यहां पर था। मतलब जहां जितना वोल्टेज बच्चों यहां पर था उतना ही वोल्टेज इसके क्रॉस यहां मिल जाएगा और उसकी वजह से ये फटाक से बल्ब जल जाएगा। लेकिन ये वोल्टेज करंट की वजह से धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट लगातार क्या होगा, डिक्रीज होगा। करंट लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा और इसके अक्रॉस पोटेंशियल लगातार डिक्रीज होता चला जाएगा। तो इस पर भी पोटेंशियल लगातार क्या होता है, डिक्रीज होता चला जाएगा। इसलिए इसकी जो ब्राइटनेस है शुरू में t बराबर 0 पर बहुत ज्यादा होगी और धीरे धीरे उसकी ब्राइटनेस बच्चों अपने आप ही कम होती चली जाएगी। वो चेक करते हैं कैसे होगा, राइट। देखो ये हमने क्या किया, इससे कनेक्ट करेंगे हम, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिएगा मैं यहां से छोड़ रहा हूं, कनेक्ट करते ही जो बल्ब था यहां पर वो बल्ब एकदम से जलेगा और धीरे धीरे, क्योंकि करंट की लगातार कम होगी, वोल्टेज की वैल्यू कैपेसिटर पर लगातार कम होगी, सो बल्ब पर भी वोल्टेज लगातार कम होगा और ब्राइटनेस लगातार कम होते होते बहुत देर बाद जाकर के ये एकदम से डिम 0 हो जाएगा, इसकी ब्राइटनेस 0 हो जाएगी, बुझ जाएगा। देखिएगा आप ध्यान से, ये बल्ब की ब्राइटनेस बच्चों क्या हो गई, 0 हो गई। जितनी भी यहां पर एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक के फॉर्म में थी वो सब बल्ब पर हीट लॉस के अंदर चली गई, I स्क्वायर RT के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर करते हैं एक बार चेक, यहां फिर से कनेक्ट करते हैं, वापस वही सीन आ गया। फिर से कनेक्ट कर दूंगा, फिर देखना इसकी ब्राइटनेस शुरू में बहुत ज्यादा होगी, ब्राइटनेस फिर से धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और लास्ट में जाकर ब्राइटनेस 0 होती चली जाएगी। देखना ये हमने कर, देखिए ब्राइटनेस कम होती गई, कम होती गई, कम होती, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार देखो कम होता जा रहा है, पोटेंशियल लगातार कम होता जा रहा है, चार्ज भी लगातार कम होता गया। तो यहाँ पर जैसे ही कंप्लीट डिस्चार्ज हुआ उस यहाँ पर बल्ब भी क्या हो गया, बुझ गया। इसका मतलब जितनी एनर्जी कैपेसिटर पर थी वो सारी एनर्जी जो होगी इस पर हीट लॉस पर चलेगी। तो बच्चों इस तरीके से क्या हमने कैपेसिटर को चार्ज किया और वो सारी एनर्जी इसको चार्ज करने के बाद जो स्टोर करवाई थी वो सारी हमने बल्ब को देकर हीट लॉस में करवा दी। अल्टीमेटली सारा एनर्जी जितना भी था वो सब हीट लॉस में बच्चों चला गया। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर आप एक चीज़ और चेक कर सकते हैं, ये हमने वापस से कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब एक बात जानते हैं कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स है, अगर मान लीजिए मैं डिस्टेंस को दोनों के बीच में कम कर दूं तो डिस्टेंस कम होने से C इक्वल टू एप्सिलॉन A/D फॉर्मूले से D कम करूंगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो ये वाली वैल्यू लगातार देखना अभी बढ़ती चली जाएगी। मैं डिस्टेंस कम करता हूं, देखना ये बढ़ गई, ये और बढ़ गई। डिस्टेंस लगातार कम करने से कैपेसिटेंस की लगातार क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है। अच्छा एक काम और करते हैं,
इसको ऐसे रहने देते हैं। यहां पर मैंने वोल्टेज मान लीजिए पूरी तरीके से 1.5 वोल्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, यहां पर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को कर दिया फिक्स्ड। कितना वोल्टेज है, 1.5 वोल्ट है इन दोनों टर्मिनल के बीच में। अब क्या करता हूं मैं, क्योंकि यहां पर वोल्टेज तो बच्चों क्या हो गया, फिक्स हो गया, तो V तो क्या हो गया बच्चों, फिक्स हो गया। अब Q इज इक्वल टू CV के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो V अगर फिक्स है तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C के अकॉर्डिंग। जैसे ही बच्चों में ये क्या करूंगा, डिस्टेंस को कम करूंगा प्लेट्स के बीच में, C बढ़ेगा, C बढ़ने से चार्ज भी बढ़ेगा। याद रखिएगा कि Q बराबर CV क्या है, कांस्टेंट है। देखिएगा आप लोग, जैसे ही प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस मैंने क्या किया, कम किया, ये कम कर दिया। कम करने से क्या क्या हुआ, जैसे डिस्टेंस कम करूंगा C बच्चों क्या होगा, बढ़ेगा। C बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट रखा हुआ है हमने बैटरी के थ्रू। तो देखो C क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। चार्ज भी देखो बढ़ गया। पहले देखना चार्ज क्या था, ये चार्ज था, और अब चार्ज लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये चार्ज लगातार बढ़ गया। और हाफ CV स्क्वायर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन चले एनर्जी पर, तो C तो बच्चों क्या हुआ, C तो चेंज हो रहा है, लेकिन V हमने क्या कर रखा है, वैसे भी कांस्टेंट रखा हुआ है। तो C जैसे ही बच्चों बढ़ेगा तो एनर्जी स्टोर्ड भी क्या होगी, बढ़ेगी। फिर चेक करते हैं, देखो देखना आप, ऐसा किया, करते गए, लगातार चार्ज बढ़ रहा है। वाई, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, और Q बराबर CV के अकॉर्डिंग Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, और C लगातार डिस्टेंस कम होने से बढ़ता है, तो चार्ज भी लगातार बढ़ रहा है। तो चार्ज लगातार यहाँ पर बढ़ेगा, देखना ये बढ़ रहा है। अच्छा, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड को देखें तो हाफ CV स्क्वायर से देखेंगे। V क्या है, कांस्टेंट है, तो जो एनर्जी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, C होगा बच्चों। और C लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो एनर्जी स्टोर्ड भी लगातार बढ़ रही है। देखो ये एनर्जी स्टोर लगातार बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि V बराबर ED के अकॉर्डिंग अगर अपन चलें, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर E इंटू डी के अकॉर्डिंग अगर चलें, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बच्चों क्या है, फिक्स्ड है, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ, D। क्योंकि D लगातार कम कर रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ना चाहिए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखना ध्यान से आप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ा, डेंस हो गई लाइंस, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। देखो और डेंस हो गई, और डेंस हो गई, और डेंस हो गई, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब हमने इसको डिस्टेंस को चेंज करके हमने क्या देख रहे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस कम करने से C बढ़ रहा है। C बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, इसीलिए देखो ये C बढ़ा है और ये चार्ज भी बढ़ गया। एनर्जी स्टोर्ड भी बढ़ेगी, एनर्जी स्टोर्ड इसलिए बढ़ेगी क्योंकि V फिक्स है, तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C के हिसाब से, C बढ़ा तो एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगातार क्या होता चला गया बच्चों, बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है बच्चों। इससे आपको कुछ आई थिंक सो समझ में आपको आया होगा कि किस तरीके से लाइंस बढ़ती है और किस तरीके से सारी एनर्जी स्टोर करके ये इस बल्ब को दे करके बल्ब को स्टैंडली जलाता है, ब्राइटनेस बढ़ाता है एकदम से, और एकदम से ब्राइटनेस कम होता है, अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के 0 हो जाती है। ओके बच्चों, थैंक यू।